हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी हम। इस तस्वीर को लेके बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया है और खास करके जो अपोजिशन पार्टी है उनका मानना ये है कि जो 1971 में वॉर हुआ था जिसमें इंडियन आर्मी ने बहुत बड़ी जीत हासिल की थी और उसी की वजह से क्या हुआ था, बांग्लादेश का जन्म भी हुआ था। तो इसमें क्या हुआ है कि जो सरेंडर वाला फोटो था, ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, जो पाकिस्तान के जनरल है यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर है इसको साइन कर रहे हैं यहाँ पे, वो जो तस्वीर थी वो कहाँ पे थी, यहाँ पे थी। और इस तस्वीर को क्या किया गया है, हटा दिया गया। और इसकी वजह से कांग्रेस का मानना ये है कि जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, इरेजिंग हिस्ट्री, इतिहास को मिटा रही। और आप यहाँ पे पढ़ ही सकते हो, कांग्रेस एमपी मणिकाम टैगोर जी का कहना है कि जो बीजेपी की सरकार है वो क्या कर रही है, धीरे धीरे जो इतिहास है उसी को मिटा रही। लेकिन ये सच्चाई नहीं है, क्योंकि भारत का इतना बड़ा जीत 1971 का वन ऑफ द बेस्ट विक्ट्री था, वो था इंडिया की। वो भारत सरकार इरेज करना क्यों चाहेगी? तो चलिए जानते हैं कि तस्वीर हटाया क्यों गया है और उस तस्वीर के जगह पर जो नया पेंटिंग लगाया गया है उसका क्या मायने है। तो देखिए, ये जो तस्वीर है वो यहाँ पे हुआ करता था। आप ये जो देख रहे हैं ये क्या है, आर्मी चीफ का लॉन्च है, आर्मी चीफ का एक ऑफिस है, ऐसे आप समझ लो। और आर्मी चीफ के ऑफिस में ये लगा हुआ होता है। तो पहले इस पेंटिंग से पहले ये तस्वीर था यहाँ पे, और अब ये पेंटिंग यहाँ पे लटका दिया गया है और इस तस्वीर को मानिक साउथ सेंटर में लगा दिया गया। और मानिक साउथ सेंटर कहाँ है, वो है दिल्ली में। इस तस्वीर को हटाने के पीछे सिंपल सा रीजन था कि जो आर्मी चीफ थे उनका जो ऑफिस था वहां पे बहुत ही ज्यादा लिमिटेड जो विजिटर्स हैं वो पहुंच पाते थे। विजिटर्स क्या कहना है, जो डिग्नेटरीज होती थी, जो आर्मी ऑफिशियल्स होते थे या डिफेंस ऑफिशियल्स होते थे, वही वहां तक पहुंच पाते थे। यानी कि लिमिटेड ऑडियंस वहां पे पहुंच पाता था। लेकिन अब जो ये तस्वीर है वो कहाँ पे लगाया गया है, वो लगाया गया है मानिक साउथ सेंटर पे। इससे क्या होगा कि बहुत ही एक वाइड रेंज ऑफ जो विजिटर्स हैं उनको ये देखने को मिलेगा, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल हो, मतलब कि हमारे देश के ही भिन्न भिन्न राज्यों से आए हों या किसी दूसरे देश से आते हैं, तो उनको ये पता चलेगा कि जो भारत की इंडियन आर्मी है वह कैसे 93,000 पाकिस्तानियों को हराई थी और सबने सरेंडर कर दिया था। और जो भी भारत के वासी इसको देखेंगे, इस तस्वीर को देखेंगे, उनको एक सेंस ऑफ प्राउड जो है वो भी होगा और साथ में अपनी हिस्ट्री के बारे में भी जानेंगे कि हमारा भारत कितना महान है। और मानिक साहब को तो सब जानते हैं कि बदौलत जो 1971 का वॉर था उसको जीता गया था, क्योंकि सारा स्ट्रेटजी सारा प्लानिंग इन्होंने ही किया था। तो इन्हीं के रेस्पेक्ट में ये जो मानिक साउथ सेंटर है उसको बनाया गया है। अब बात करते हैं इस न्यू पेंटिंग के बारे में। देखिए देखिए, आप यहाँ पे देख रहे हो, ये पूरा जो अपाची हेलीकॉप्टर हो गया, ये हमारे जो आर्मी पर्सनल हो गए, उसके बाद ये टैंकर्स हो गए, ये मतलब एक तरह से वॉर वाला जो मोड है वो दिख रहा है आपको। और यहाँ पे पैंगसोल लेक है। पैंगसोल लेक इसलिए लगाया गया क्योंकि ये चाइना और इंडिया के बॉर्डर को दर्शाता है। क्योंकि आपको याद होगा चाइना और इंडिया का जो बॉर्डर स्टैंड ऑफ अभी जो खत्म हुआ हाल ही में, अभी तक 2020 से अभी तक चल रहा था। क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज चाहती ही है कि चाइना और इंडिया आपस में लड़ाई करें और इनका जो पावर है, जो ग्लोबल राइज है, वो क्या हो, स्टॉप हो जाए। ये बात दोनों कंट्रीज जानता है, चाइना भी और इंडिया भी। फाइनली ये लोग एग्री तो हो गए हैं, लेकिन आगे कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये चाइना है। तो इसीलिए इंडियन आर्मी जो है अपना जो मॉडर्न वॉरफेयर का स्ट्रैटेजी एक तरीके से वो शो कर रही है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो तस्वीर आप देख रहे हो ये है चाणक्य। तो वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक इन्होंने लिखा स्टेट क्राफ्ट के बारे में। इनको बोला जाता है कि ये इंडियन मैकियावेली है, लेकिन आई डोंट थिंक कि इनको मैकियावेली से तुलना करना चाहिए, क्योंकि मैकियावेली तो बाद में आया था, उससे पहले चाणक्य आए थे। तो मेरे हिसाब से जो मैकियावेली है उसको बोलना चाहिए वेस्टर्न चाणक्य वो है, ना कि हमारे चाणक्य जी को बोलना चाहिए ये इंडियन मैकियावेली है। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इनको इसलिए लगाया गया है क्योंकि आप जानते हैं कि चाइना में क्या है, आर्ट ऑफ वॉर सुनजू के द्वारा लिखा गया और उसी सिद्धांत को वो लोग अपनाते हैं। तो हमारे यहाँ भी बहुत ऐसे ऐसे सिद्धांत हैं। चाहे आप स्पाई ग्रुप का बात करें तो वन ऑफ द फाइनेस्ट एडवाइस दिया गया है चाणक्य के द्वारा। फ्रेंडली कंट्री के साथ कैसे रहना, इनमी कंट्रीज को कैसे डील करना है, सारी जो थ्योरीज हैं, सारे जो रियल अप्रोच है वो दे दिया गया है चाणक्य के द्वारा बहुत साल पहले। और दूसरी तरफ आप यहाँ पे देखोगे तो भारत कल्चर का सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है गीता, महाभारत से जो लिया गया है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो रथ है अर्जुन और लॉर्ड कृष्णा का, ये यहाँ पे एक तरह से सिंबलाइज किया गया है धर्म का। देखो, ये जो धर्म वर्ड है वो रिलीजन के बिल्कुल बराबर नहीं है, ठीक है। जो कंसेप्ट है रिलीजन का, वेस्टर्न जो कंसेप्ट है रिलीजन का, वो इंडियन धर्म से बिल्कुल भिन्न है। जब भी हम भारत में धर्म बोलते हैं तो ये जो धर्म है उसका मतलब सत्य। और गीता में भी यही बताया कि धर्म क्या है, तो धर्म सत्य है।
मतलब कहने का मतलब यह है कि कहीं भी अन्याय अगर हो रहा है, अगर उसके लिए आप लड़ रहे हो तो वो आपका धर्म है। तो सत्य की जो भी लड़ाई होती है वो धर्म माना गया है गीता में। तो यहाँ पे धर्म का मतलब ये है कि ये कोई रिलीजन वगैरह नहीं है। तो धर्म वे ऑफ लाइफ है हमारे लिए, भारत का एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा है, उसे अलग ही नहीं किया जा सकता भारत। तो यहाँ पे इस धर्म का मतलब ये है कि लीडरशिप की क्वालिटी क्या है, आप सही बोल के सारे काम करते हो, वो सारे स्ट्रैटेजी अपनाते हो जिसकी वजह से जो असत्य है वो डिफीट हो सके। और यहाँ पे अगर चाइना के कंटेक्स्ट में मैं एग्जैक्टली आपको बताऊं तो चाइना वो पहला कंट्री था जिन्होंने क्या किया था, बॉर्डर में अपना सोल्जर लाया था, यानी कि इंडिया के बॉर्डर में अपने सोल्जर को इंटर करवाया था। तो ये बिल्कुल, अगर इंडिया इसको देखे तो ये असत्य है, ये बिल्कुल धर्म के खिलाफ है। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो भारत का डिप्लोमेटिक विन है वो हमारे जो एंशियंट विजडम है, जो हमारे हेरिटेज, जो हमारे कल्चर है, उससे भी बहुत ज्यादा इंस्पायर है। और इसी की वजह से यहाँ पे गीता और आचार्य चाणक्य जो है उनका तस्वीर लगाया गया है, हमारे हिस्ट्री को ग्लोरीफाई किया गया है कि अगर तुम्हारे पास आर्ट ऑफ वॉर है तो हमारे पास भी बहुत ऐसी चीजें हैं जिसका हम यूज कर सकते हैं। और इसी तस्वीर की वजह से ये कंट्रोवर्सी पूरा क्रिएट हो गया था। आई थिंक पॉलिटिकल पार्टीज को कोई भी स्टेटमेंट ऐसा, खास करके जो मिलिट्री की बात आती है, क्योंकि दुनिया का सबसे बेस्ट डिसिप्लिन कोई मिलिट्री है वो है इंडिया का डिफेंस फोर्सेस, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो नेवल फोर्स हो, चाहे वो एयर फोर्स हो, सारे के सारे दुनिया में सबसे बेस्ट डिसिप्लिन माने जाते हैं। और इसका रीजन है कभी भी कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देना, पॉलिटिकल एजेंडा से हमेशा दूर रहना। तो ये सारी चीजें यूनिक बनाती है इंडियन आर्मी। और इसके बावजूद भी अगर कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट बनाया जाता है तो ये कह लीजिए कि आर्मी का जो मोराल है, जो इंडियन डिफेंस फोर्सेस की जो मोराल है, उसका इंसल्ट है। तो आई डोंट थिंक कि ऐसे स्टेटमेंट किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा बनाना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के पास पहले से ही बहुत सारे एजेंडा पड़े हुए हैं, चाहे वो अपोजिशन है, चाहे वो रूलिंग गवर्नमेंट, उनके पास बहुत सारे ऐसे काम है जिसको करने चाहिए। अपोजिशन है तो उसको सवाल उठाने के लिए बहुत सारे एजेंडे हैं, जैसे कि अडानी हो गया, पेपर लीक हो गया, बेरोजगारी हो गया, इकोनॉमी हो, इन सब मुद्दों पे हेल्दी डिबेट करना चाहिए, ना कि जो मिलिट्री है उसको लेके आना चाहिए। नहीं तो इसके कारण क्या होगा, लोग जो है ना हेट करने लगेंगे पॉलिटिकल पार्टी से, क्योंकि इंडिया में जो डिफेंस फोर्सेस को ना बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट किया जाता है, बाकी कंट्रीज की तरह नहीं है। और इंडिया के जो भी युवा होते हैं, जब भी वो इंडियन डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करते हैं तो पैट्रियोटिज्म का जो भाव होता है ना वो बहुत ज्यादा हाई होता है। बाकी कंट्रीज की तरह नहीं है कि हाँ पैसा बहुत मिलेगा, अच्छा लाइफ स्टाइल है, चलो ज्वाइन कर लेते हैं। नो, यहाँ पे सबसे ज्यादा भाव होता है पैट्रियोटिज्म की, देशभक्ति, माँ बोलते हैं अपने देश को। ये यहाँ पे मुद्दा जो है इसको किसी भी तरीके से पॉलिटिकल एंगल नहीं देना चाहिए, ये गलत मुद्दा है। और आई डोंट थिंक कि इससे कोई पॉलिटिकल गेन भी होगा, क्योंकि सारे लोग इस बारे में जान चुके हैं। तो आई होप ये जो पूरा मुद्दा है आपको समझ में आया होगा। दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।